नमस्कार दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अंतिम घड़ी आ गई इन दो चीज़ों की। अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि कौन से दो चीज़ों का अंतिम घड़ी आया है। दोस्तों, बहुत ही नसीब वालों के साथ यह होता है जो कि आपका यह राशि अत्यंत ही शुभ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब इस राशि के जातकों की बता दें कि उनका दिन अब मौज ही मौज होने वाला है इन दो चीज़ों का अंत होने से। लेकिन इसके विपरीत ही जो आपसे जलते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनके रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपसे जो लोग जलते हैं वे कभी आपको खुश नहीं देख सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़े यह उन्हें थोड़ा भी नहीं भाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब वे लोग जल कर भस्म हो जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह आपने तो बहुत ही सुना होगा कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, निरंतर समय बदलता ही रहता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो कल आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। यदि इस दौरान आप खुश हैं तो आने वाले समय में दुख भी आएंगे दोस्तों। लेकिन अब जो आपके जीवन में इन दो चीज़ों का अंतिम घड़ी आया है, यकीन मानिए आप भी सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि आपने इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया था। यह आपके सब्र का ही फल है जो आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से मिलेगा यह आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल एक समय पर ज़रूर मिलता है, और व्यक्ति के कर्म से ही भगवान भी खुश होते हैं और उन्हें छप्पर फाड़ कर दे देते हैं, जो कि अब आपको मिलने वाला है। भगवान छप्पर फाड़ कर अब आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दो चीज़ों का अंत करके आपका जीवन सूर्य के जैसे चमक उठेगा। दोस्तों, आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष किया है हर एक छोटे से छोटे चीज़ को प्राप्त करने के लिए। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपने अपने जीवन में अपनी ही खुशियों का बहुत बार त्याग भी किया है। आप अपनों से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य की चिंता रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। लेकिन यह बातें हर किसी को भी पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में भगवान भी आपसे बड़ा ही प्रसन्न हो गए हैं, आपके व्यवहार को देखते हुए, आपके कर्म को देखते हुए, जिसके चलते भगवान ने भी यह फैसला ले लिया है कि अब आपका जीवन में खाली खुशियां ही खुशियां होंगी। और इसलिए ही इन दो चीज़ों का अंतिम घड़ी आ गया है। दोस्तों, इन दो चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आप परेशानियाँ उठाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बस आज से आने वाले इन 48 घंटों के अंदर अब इनका अंत होने जा रहा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कौन सी वह दो चीज़ों का अंतिम घड़ी आ गया है। आपको किन दो चीज़ों से अब ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान सूर्य देवता के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान सूर्य देवता की, ओम सूर्याय नमः दोस्तों ज़रूर लिखेगा। भगवान सूर्य देवता की कृपा से सदा ही आप और आपका पूरा परिवार खुशियों से हमेशा चमकता रहेगा। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, भगवान सूर्य देवता वह सभी इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। दोस्तों, पहले चीज़ का जो अंत होने जा रहा है वह है दोस्तों आपके
जीवन में यदि कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से आपको परेशान किया हुआ है, जिनमें आपको विजय होना है यानी कि सफलता चाहिए दोस्तों, हो सकता है कि यह मामला जो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो, यदि आप घर बनवाना चाहते हो उनसे जुड़ा हो, ज़मीन लेना चाहते हैं लंबे समय से, हो सकता है उनसे जुड़ा हो दोस्तों, हो सकता है वाहन आप खरीदना चाहते हो या कुछ ऐसे ही जुड़ा अन्य इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। इन चीज़ों में यदि आप विजय पाना चाहते थे तो दोस्तों अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। अब आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। अब आपको इनसे जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब आपके इंतज़ार की घड़ी का अंत आ गया है। तो दोस्तों अब दूसरे क्षेत्र के बारे में जानते हैं। दूसरा चीज़ वह क्या है जिनमें अंतिम घड़ी पास आ गई है। तो दोस्तों दूसरा जो चीज़ है वह है दोस्तों, हो सकता है कि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ हो या आपका किसी के साथ संबंध बहुत ही लंबे समय से बिगड़ा हो और आप दोबारा से उसे सही करना चाहते हो दोस्तों, या फिर आप यदि विद्यार्थी हैं और कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप युवा हैं और नौकरी की तलाश के लिए आप दर दर भटके हैं, तो दोस्तों इनसे जुड़ा आपको कोई खुशखबरी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। अब आप जो चाहेंगे वैसा ही परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों यह दो ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है। आपने इन क्षेत्रों में बहुत मेहनत किए होंगे, तो आज आपके सामने ऐसा परिणाम निकल कर आ रहा है। दोस्तों उसी के साथ अब आइए हम जानते हैं कि आपके लिए यह समय कैसा है। जैसे कि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यापार कारोबार के दृष्टिकोण से, धन संबंधी मामलों में आपके लिए यह समय कैसा है, किस प्रकार से आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी, कौन सी वह गलती है जो आपको जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो कि आपके ग्रह गोचर पर आधारित होने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है, यानी कि ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जिनमें आपके लिए यह समय कितना खास होने वाला है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम लेकर आया है। आर्थिक मामलों में बदलाव नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके धन में अच्छी वृद्धि आपको नज़र आएगी। काम धंधे के समय व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कुछ नए ऑर्डर्स प्राप्त आपको होने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आप यदि भूमि से संबंधित कोई संपत्ति से सौदा करने जा रहे हैं तो आपको उनमें लाभ होगा। वहीं नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको ऑफिस में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, हो सकता है कि आपको आपके कार्य क्षमता से भी ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट मिल जाए, जिसे पूरा करने में आपके सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने फिरने या तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सभी सदस्य अपने अपने कार्यों को लेकर जागरूक और व्यस्त रहने वाले हैं। यह जो समय है किसी रिश्तेदार की मदद से कोई पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सायंकाल के समय परिजन के साथ मंगलमय समारोह में सम्मिलित होने का अवसर भी मिल सकता है। दोस्तों इस दौरान परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके पास कोई ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मामलों में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुभवदायक रह सकता है।
यह जो समय है विद्यार्थियों को पूर्व में दी गई परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस दौरान आप किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा न करें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। यह जो समय है आप अपने हर एक कार्य को करने के लिए अपने अंदर भरपूर ऊर्जा से खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस दौरान किसी ज़रूरी काम के चक्कर में थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने की संभावना है। परिवार के लोगों की कोई बात आपको चुभ सकती है। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगने वाला है। आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे। जल्दबाजी में कोई भी काम करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों द्वारा सम्मान मिल सकता है, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने दफ्तर में किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके गुप्त शत्रुओं द्वारा कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। यदि कोई शारीरिक परेशानी है तो आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, अन्यथा बाद में गंभीर बीमारी का रूप वह ले सकती है। व्यापार में आय के नए स्रोत मिलने से आपका मन खुश हो सकता है। कारोबार के लिहाज से उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। इस दौरान आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो वहाँ पर आपको तोल मोल बात करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका छवि खराब भी हो सकता है। मित्रों के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश करने से बचे या किसी यात्रा पर जाने से बचे, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। यह जो समय है वे आपको कुछ मामलों में मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है, क्योंकि लेन देन के मामलों में कुछ परेशानियां आपको हो सकती है। यदि पारिवारिक रिश्तों में कोई नाराजगी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो वह दूर होने वाली है। आप अपने मित्रों के साथ किसी ठंडे जगह पर या कहीं किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाने का कोई प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों को बौद्धिक एवं मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने के आसार है। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको ट्रांसफ़र से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है या फिर आपके पद में उन्नति हो सकती है, जिसके चलते आप अपने घर में धार्मिक कार्यक्रम करवा सकते हैं। व्यापार की बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए आपको समय निकालना होगा, बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। यह जो समय है कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिल सकता है, जिसके चलते आप अपने सभी कार्यों को बहुत खुशी खुशी निभाएंगे। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। संतान के करियर को लेकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक ही साबित होंगे, आपके संतान को दुखी भी कर सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि घर वालों का रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा लगेगा। इस दौरान यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद नज़र आ रही है। माता पिता यदि आपको कोई सलाह देंगे तो आप उनके सलाह को मानेंगे तो आपका ही लाभ होगा। दूर संचार के साधनों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान सगे संबंधियों के साथ आप कुछ सुखद पलों को साझा करने में अपना समय बिताएंगे। जिन लोगों के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा दूर हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आप अपने घर के किसी सदस्य को परेशान हो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है वह आपकी उम्मीदों से भरा रहेगा। रचनात्मक योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरने से आपका मन प्रसन्न हो सकता है। माता पिता भगवान की कृपा से आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप नया ज़मीन खरीद सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ या कोई सोचा हुआ योजना अब पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं गृहस्थ जीवन में जी रहे लोग अपने समय को आनंदमय होकर बिताने वाले हैं। सूझबूझ दिखाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। जल्दबाजी में करेंगे कोई भी काम तो आप पीछे ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है। यदि आपस में यानी घर परिवार के ही लोगों के साथ कोई
संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब समाप्त हो सकता है। इस दौरान आप यदि किसी भी काम को करते हैं, यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको कामों के नीति नियमों का ध्यान रखना होगा। किसी भी नियम को उल्लंघन करना आपके नौकरी के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए ध्यान दें। यह जो समय है आपके जीवन में आर्थिक तंगी आपको परेशान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले समय में हुए कुछ धन खर्च आपको अब परेशान कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों का कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वहां से आपको वापस मिलने की संभावना है। आप इस दौरान किसी से कोई भावनाओं में बहकर वादा न करें। आप किसी को अपना जुबान न दें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो समय रहने वाला है यह आपको काफ़ी खुशियाँ देकर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है आप किसी बात को लेकर अति उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आप अति उत्साहित होकर किसी भी काम को करने से बचें, नहीं तो नुकसान होगा। इस दौरान बड़ों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, जिससे आपको ही मानसिक शांति मिलेगी। यदि संतान के करियर को लेकर आप परेशान चल रहे हैं तो अब आपकी वह चिंता दूर होगी, क्योंकि उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है या आपका संतान कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि आपके घर परिवार में या फिर कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति से गलतियां होती हैं तो आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ कर दें, न कि उन्हें अपशब्द कहें। इससे आपकी छवि और भी ज़्यादा निखर जाएगी। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि कोई शारीरिक कष्ट लंबे समय से आपको घेरा हुआ था तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने बिजनेस के प्रयासों में सफल रहने वाले हैं, लेकिन अब आपको अपने बचत की योजनाओं पर ध्यान रखना होगा और जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे तो बेहतर ही होगा। आपके किसी मित्र से यदि संबंध को लेकर अनबन चल रही है तो वह दूर होगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आप किसी सरकारी काम के नीति व नियमों को अनदेखा न करें, नहीं तो इससे आपको ही समस्या हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी ज़रूरी कागजात को दस्तखत करने से पहले बहुत ही सोच विचार करें। आप उस कागज़ को अच्छी तरीके से पढ़ें। सावधानी से ही कहीं पर दस्तखत करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपसे कोई धोखा भी करने का प्रयास कर सकता है। इस दौरान आप अपनी ज़िंदगी में यदि जो भी समस्या चल रही है तो आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपको और उलझाया जा सकता है। इसलिए ध्यान दें कि आप अपने जीवन के हर एक बातों को बाहरी व्यक्ति से करने से भी बचें। आपको जिस व्यक्ति से जो उम्मीदें हैं इस दौरान, वह उम्मीदें आपकी अवश्य ही पूरी होंगी। आप बस किसी भी काम को जल्दबाजी में या किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न करें, नहीं तो इसका पछतावा आपको होगा। आपको इधर उधर के कामों में कम ध्यान लगाना होगा और अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। आपको जो उचित लगता है वह कार्य भी आप ज़रूर करें, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन लोगों को कोई अच्छा मौका अचानक से मिल सकता है, जिसके चलते आपके खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। बिजनेस में आपकी तरक्की को देखकर आपके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो सकते हैं। आपके दुश्मन पस्त हो जाएंगे। आप यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां पर आपको जेब का भी ख्याल अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो बाद में धन की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ पुराने कर्ज हैं तो वे काफ़ी हद तक उतर सकते हैं। यह समय आपको सकारात्मक परिणाम देकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हैं। इस दौरान बस आपको
अपने रवैये पर ध्यान देना होगा। कहने का अर्थ है कि आपके सामने यदि कोई भी बड़ा आपसे हो तो उनका आदर सम्मान अवश्य ही करना होगा। जो लोग प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के विवाह में कुछ विलंब हो सकता है, इसलिए उनकी कुछ इच्छा भी लटक सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में किसी मित्र को दखल अंदाजी न करने दें, नहीं तो नुकसान होगा। यदि आप दोनों किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। यह समय आपके लव लाइफ में खुशियां दिलाने वाला है। आपके लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो समस्याएं लंबे समय से आप दोनों को परेशान की थी, वह समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा। आप यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो अचानक किसी से व्यक्ति से आपका दोस्ती हो सकता है जो आपका अच्छा मित्र भी बन सकता है। इस दौरान यदि आपके लव पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है जिनमें आपकी ही कोई गलती है तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका रिश्ता गुप्त तरीके से चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आप दोनों की खबर आपके घर वालों को भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। यह जो समय है यूँ तो बिगड़े रिश्तों में सुधार आएगा। आपका जीवन साथी किसी चीज़ के लिए जिद भी कर सकता है जिनकी खुशी के लिए आप वह सब कुछ करने को तैयार रहेंगे।